ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम जो बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, होपफुली 2 वीक में ख़त्म हो जाएगी, 1-2 सेशंस में। उसका नाम है द वे ऑफ इंटेग्रिटी। ऑथर का नाम मार्था बैक, फाइंडिंग द पाथ टू योर ट्रू सेल्फ। सो ये बुक की समरी है। जैसे हम पिछली बार भी हमने बुक पढ़ी थी बाउंड्रीज वाली, तो ये बुक भी मुझे ब्लिंकिस्ट पे मिली थी एंड आई लाइक द कंटेंट, तो इसलिए फिर मैंने इसको चूज़ किया बुक को। So let's start reading. तो let's see who would like to read. Yeah, what's in it for me से। कोई पढ़ना चाहेगा? May I read? Sure. So, should I start from so many of the things or what's in it for me? Yeah, either way. Okay, so what's in it for me? Integrity is the way to a happy, meaningful life. So many of the things that cause us to suffer psychologically, people pleasing, negative habits, or staying in flat relationships, result from being out of touch with ourselves. So, what's the obvious cure? Integrity. Inspired by the Divine Comedy, these blinks use Dante's framework to break down the path to achieving personal integrity into clear, actionable steps. With with ti- with tried and true techniques, they will help you uncover what integrity looks like for you. You'll become attuned to the internal signals that can illuminate what you actually want versus what society is telling you, and in the process reach a place of genuine joy. In these blinks you will discover your most important life teacher, spoiler, it's you, the difference between pain and suffering, and the ultimate self-help strategy. Okay, thank you. So ये जो बुक है इंटीग्रिटी, जैसे कुछ लोगों ने जो पहले सेशंस अटेंड किए होंगे तो उनको आइडिया होगा। हम कई बार ऑथेंटिसिटी वर्ड यूज़ करते हैं या इंटीग्रिटी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जिसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं बीइंग ट्रू टू आवर सेल्फ, बीइंग इन इंटेग्रिटी विथ आवर सेल्फ। जैसे मैं कई बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम बोलना चाहते हों नो, पर हम बोल देते हैं यस, और हमारे साथ मोस्टली ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर करेज नहीं होता है कि हम नो बोल सकें, और या बहुत सारे कारण हैं उसके। तो पर यहाँ पे जो ये बुक में आर्गुमेंट है, या जो बुक हम देखेंगे इसमें, कि वी हैव टू लिव इन इंटेग्रिटी विथ आवर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत ये कर रहे हैं कि जो बहुत सारी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या तो हम पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड हमारा होता है। पीपल प्लीजिंग का मतलब कि बस हम लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अन्य लोग खुश रहें, वो हमको अप्रूव करें, जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें क्या फ़र्क पड़, या हमें क्या फ़ील हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों को अच्छा फ़ील होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, विच इज़ अ प्रॉब्लम। कई बार लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, या उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं कि सेवा भाव, कि आप सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो दूसरों के लिए, खुद को सेक्रीफाइस करके। पर हम आगे देखेंगे कि दैट्स नॉट लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। या नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, या हम किसी फ्लैट रिलेशनशिप में, मतलब जिस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, उस रिलेशनशिप में स्टे करते हैं। तो ये सब क्यों होता है? इसका मेन कारण है वो ये है कि वी आर आउट ऑफ टच विद आवर सेल्व्स। हम अपने आप से टच में नहीं हैं, हम खुद की को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और उसकी ऑब्वियस क्योर क्या है? वो है इंटेग्रिटी। तो ये एक बहुत छोटी सी समरी है जिसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे इस बुक में। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि ये किस उस पर बेस्ड है। तो एक इटालियन पोएम है बड़ी सी, जिसका नाम है द डिवाइन कॉमेडी। दांते करके एक ऑथर हैं, उनकी काफ़ी पुरानी पोएम है, 1800s के आसपास की है शायद, बट क्वाइट ओल्ड। उसमें उन्होंने एक
एलेगरी ली है, या हम बोल सकते हैं कि एक वो लिया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे कि एक व्यक्ति की जर्नी बताई है। उस जर्नी में वो जो उस जिन चीज़ों को फेस करता है उसी को कंपेयर किया है उन्होंने इस हमारी जर्नी से, जिसमें हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं एक प्रकार से। सो उन्होंने दांते का फ्रेमवर्क यूज़ किया है, जो डिवाइन कॉमेडी नाम की बड़ी सी पोयम है उस पर बेस्ड है, और उसको ब्रेक डाउन किया है ऐसे पाथ में जिससे हम पर्सनल इंटीग्रिटी अचीव कर सकें क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम चीज़ों को सुनते हैं, हमें लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा सुन के, पर हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। पर जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उन चीज़ों का पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बेनिफिट मिले, पर पूरा बेनिफिट मिलने के लिए हमको चाहिए प्रॉपर क्लियर स्टेप्स। तो यहाँ पे कुछ ट्राइड एंड ट्रू टेक्निक्स हैं जो हमको हेल्प करेंगी अनकवर करने में कि इंटेग्रिटी क्या होती है, हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। हम ऑल्सो वी विल बिकम अट्यून्ड टू द इंटरनल सिग्नल्स, जो हमारा अंदर में, हम उसको हमारा इंट्यूशन बोल सकते हैं, गट फीलिंग बोल सकते हैं, या हम उसको परमात्मा बोल सकते हैं, कि जो परमात्मा हमारे अंदर हमको सिग्नल देते रहते हैं कि वो हम उसको देख पाएंगे, उससे अट्यून हो पाएंगे, उससे कनेक्ट कर पाएंगे। जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, या हम हमारी जो इंट्यूशन है वो हमें क्या बताना चाहता है, कंपेयर टू कि सोसाइटी हमसे क्या चाहती है, सोसाइटी हमको किस तरफ ले जाना चाहती है। और इस तरीके से हम अपनी जो इंट्यूशन से अगर कनेक्ट करेंगे तो विल रीच अ प्लेस ऑफ जेन्युइन जॉय, जो एक ऐसा जॉय है जो वास्तविक है, सिर्फ दिखावे वाला नहीं है। तो इसमें जो 2-3 चीज़ें हम देखेंगे, एक तो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टीचर कौन है लाइफ में, वो हम खुद हैं। डिफरेंस पेन और सफरिंग में क्या डिफरेंस है, और अल्टीमेट सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजी क्या है, तो ये हम देखेंगे। लेट्स रीड फर्दर। Someone else would like to read? Integrity means being at one with your deepest trust self, and it's the antidote to suffering. Think about your life. Maybe you have an okay job, okay relationships, and an okay sense of purpose. So maybe your life is not perfect, but whose is? Honestly, you are fine. Now think about how you feel. Does a sense of anxiety, discomfort, or disappointment lurk in your mind? Maybe you tend to dwell on things that didn't work, or doubt that future dreams will ever come true. Emotionally, you might feel sad, grumpy, or numb. Physically, you have no energy, and mentally, you can't seem to focus. Still, honestly, you are fine. But you are really. And what if, for the matter, fine is not enough? Maybe you are suspect there's more out there, more love, more meaning, more happiness. This is where integrity comes in. ओके, तो यहाँ पे ये जो सेकंड सेक्शन है, इसमें इंटीग्रिटी का मतलब बता रहे हैं टाइटल में कि बीइंग एट वन विथ योर डीपेस्ट ट्रूएस्ट सेल्फ, कि हम इंटीग्रिटी का मतलब है कि हम जो वास्तविकता में हैं हम उससे कनेक्ट कर सकें, दैट इज इंटीग्रिटी। तो स्टार्ट करें थिंकिंग अबाउट योर लाइफ। थिंक अबाउट योर लाइफ, कि आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। हो सकता है हमारे पास एक अच्छी ठीक ठाक जॉब हो, एक ठीक ठाक संबंध हो हमारे, और एक हमको ठीक ठाक एक आइडिया है कि हम क्या चाहते हैं, हमारे को गोल क्या है हमारा। तो लाइफ हमारी परफेक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट हो, पर किसी की भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। हमें लगता है कि दूसरे को बहुत अच्छा, दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी है, हर व्यक्ति को ये लगता है यार मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है पर दूसरे की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। सो ऐसा ठीक है, पर ऑनेस्टली हम देखें तो एक अगर हमारे पास ठीक ठीक कुछ चीज़ें हैं तो हम फाइन हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम फाइन, आई एम फाइन।
भले ही पूरा जीवन ऊपर नीचे हो रहा हो, पर हम बोलते नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स कौन हमको समझ सकता है, हमें पता है कि दुनिया नहीं समझ पाएगी, तो इसलिए हम बोल देते हैं हाँ आई एम फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। अब ये तो अब वो पूछ रहे हैं कि ना थिंक अबाउट हाउ यू फील, हम कैसा फील करते हैं, क्या हमारे लाइफ में एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट और डिसअपॉइंटमेंट है हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ, क्या हम ऐसा उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो वर्कआउट नहीं करा, जिन चीज़ों ने हमने कुछ प्रयास किए पर वो सफल नहीं हो पाए, या हमको ये डाउट रहता है कि हमारे फ्यूचर ड्रीम्स जो हैं वो क्या कभी वास्तविक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इमोशनली हम हो सकता है कि बहुत सैड हों, ग्रम्पी मतलब कि हमेशा ही तनाव में रहते हैं और हमेशा ही चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं, या नम्ब, फिजिकली यू हैव नो एनर्जी, फिजिकली हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है और मेंटली हम फोकस नहीं कर पाते, पर फिर भी हम वो बोल रहे हैं कि ठीक है, इट्स स्टिल यू आर फाइन, पर हमसे लोग पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यस आई एम फाइन। तो ऑनेस्टली क्या ये सही है, क्या ये वास्तविकता में सही है कि हम फाइन हैं, वी आर डूइंग ओके? सो एक्चुअली फाइन इज नॉट इनफ। मे बी कई बार हमको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ज़्यादा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, कि ज़्यादा लव होना चाहिए हमारी लाइफ में, ज़्यादा मीनिंग होना चाहिए, ज़्यादा हैप्पीनेस होना चाहिए, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सीख जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना, कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हमारी लाइफ में जितना अब हम एक्चुअली हमारे अंदर करेज नहीं होती फाइट करने की, तो हमको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो हमको सिखाता है ठीक है जैसा चल रहा है जस्ट लीव इट, हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है तुम खुश नहीं हो पर चलेगा, चलने दो, क्यों अपन एफर्ट डालें कुछ चेंज करने का। तो इस प्रकार से होता है, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द बेस्ट वे, वी शुड बी, क्योंकि हमारा जो नेचर है, ट्रू नेचर, वैसे देखा जाए तो हमारा जो ट्रू नेचर है वही है कि वी आर फुल ऑफ लव, एंड जो अगर हम एक स्पिरिचुअल सेंस में भी देखें, आध्यात्मिक रूप से भी, कि हमारा जो नेचर है वो सच्चिदानंद है, मतलब इट्स अ फुल ऑफ हैप्पीनेस, उसमें आनंद है, पर हम आनंद फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम उस रियल नेचर से टच में ही नहीं है, वी डोंट इवन नो हु वी आर। और एक थ्योरेटिकल स्पिरिचुअल सेंस में नहीं कि नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है, सिर्फ वो थ्योरी नहीं, बट एक्चुअली वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, एंड वी फील वेरी सेटिस्फाइड जब हमको वो हैप्पीनेस मिलती है, हमको वाकई में कोई कनेक्शन मिलता है, अच्छा कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमको समझते हैं, जो ऐसे लोग मिलते हैं जो मैच्योर हैं, जो हमको सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं, तो वी रियली फील गुड, बिकॉज दैट इज नेचुरल, दैट इज वो हमारी रियल सिचुएशन है, ओरिजिनल पोजीशन है। पर बाकी की जो एनवायरनमेंट है, जो हमको नीचे खींचता है, जो हमको ड्रेन करता है, जो हमको एक प्रकार से हम सप्रेस्ड होके रहते हैं, वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वो अननेचुरल एनवायरनमेंट है हमारे लिए। तो इसीलिए यहाँ पे वो इंटीग्रिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो लेट्स रीड फर्दर, दिस इज वेयर इंटीग्रिटी कम्स इन। तो इंटीग्रिटी क्या है हम यहाँ पे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो हु विल रीड नेक्स्ट? अमन, मैत्री, नुपुर। मैं रीड करती हूँ, कहाँ से रीड करना है? Today's use of word integrity. Okay, fine. Today's use of the word integrity has taken on a somewhat judgmental tone, but it just means intact, from the Latin integer. Being in integrity means being whole and undivided. When a plane has integrity, its many parts work together to make it glide smoothly through the sky. But if it loses integrity, it could stall or crash. That's not about judgment, just physics. It's the same in everyday life. To satisfy social standards, you may often ignore or negate your true feelings, becoming unhappy, unproductive, and sick in the process. When you act in ways that don't resonate at a deepest level, you suffer because you're out of sync with yourself. In other words, you're out of integrity. Conversely, when your body, mind, heart, and soul are totally aligned, your daily work absorbs you.
You love being around your friends and you experience the most refreshing sleep. Waking up is wonderful because you can't wait to experience the day ahead. Life, like the intact plane, is smooth sailing. Maybe you're rolling your eyes right now and thinking, this is a lot of flapdoodle. But maybe you're also wondering whether such a fulfilling life could exist, and maybe you'd like to discover these levels of joy and purpose. These blinks reveal a way out of suffering that traces Dan. I cannot read this word. क्या है ये? नाम क्या है उनका? Dante. Okay. Okay, fine. These blinks reveal a way out of suffering that traces Dante's journey through the stages of the Divine Comedy, a work the author considers a powerful set of instructions for healing psychological wounds and restoring integrity. First up, the dark wood of error. Okay, thank you. So, हम यूजुअली जैसे अभी आजकल जो हम इंटीग्रिटी वर्ड यूज़ करते हैं वो एक जजमेंटल टोन में रहता है कि भाई ये इंटीग्रिटी में नहीं है, इसका मतलब कि वो झूठ बोलता है, ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है। इस प्रकार से यूजुअली हम उस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा उसका एक नेगेटिव या जजमेंटल टोन होता है। पर उसका जो वर्ड टू वर्ड जो लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग वो इंटीजर से आता है, जिसका मतलब है इंटैक्ट। तो इंटीग्रिटी, बीइंग इन इंटीग्रिटी का मतलब बीइंग होल एंड अनडिवाइडेड, मतलब हम जो हैं वो हैं, वास्तविकता में कंप्लीट हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया एक प्लेन का, कि अगर एक प्लेन इंटीग्रिटी में है इसका मतलब कि उसके सारे पार्ट्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, वो पूरा होल है, तो वो जो उसका फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से करेगा, वो स्काई में फ्लाई करेगा। पर अगर वो अपनी इंटीग्रिटी लूज करता है, इसका मतलब कि उसके कोई पार्ट्स हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं, इवन छोटा सा स्क्रू भी अगर है जो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके कारण प्लेन रुक जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो इसमें कोई जजमेंट वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट फिजिक्स। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि वी आर अ कंप्लीट होल, वी आर हु वी आर एंड एवरीथिंग इज वर्किंग एज इट इज एक्सपेक्टेड। इसी प्रकार से एवरीडे लाइफ में है। जब हम सोशल स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं या नेगेट कर देते हैं, जिसके कारण हम अनहैप्पी रहते हैं, अनप्रोडक्टिव रहते हैं या सिक रहते हैं अपनी इस प्रोसेस में, क्योंकि हम एक्चुअली इंटीग्रिटी में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे हमसे देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखाते हैं जो हम वास्तविकता में हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम जो वास्तविकता में हैं, अगर वो लोग उसको जज करेंगे या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज इट इज़, या जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इन चीज़ों को थोड़ा मैच्योरली प्रोसेस करने की भी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि गुस्सा है तो हम तोड़फोड़ करें, बट लेट्स से मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं किसी एक पब्लिक सिचुएशन में हूँ, तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग उसको गुस्से को दबा देंगे। मोस्टली हम लोग उस गुस्से को पूरा सप्रेस कर देंगे और उसको काइंड ऑफ, ताकि दूसरे लोगों को कुछ वो नहीं दिखे। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली इग्नोरिंग या नेगेटिंग आवर ओन ट्रू फीलिंग्स। उसको प्रोसेस करने का एक सही तरीका हो सकता है जो हम कभी बाद में बात करेंगे, बट एटलीस्ट वी आर नॉट इन इंटीग्रिटी विद आवरसेल्फ, बिकॉज हमको गुस्सा आ रहा है पर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। So when you act in ways that don't resonate at your deepest level, जब हम ऐसे तरीके से काम करते हैं जो हमारी वास्तविकता से रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो हम सफ़र करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से सिंक में नहीं है। हम झूठ दिखा रहे हैं, और हम झूठ दूसरों से तो बोल ही रहे हैं, खुद से भी बोल रहे हैं। सो उसको बोलते हैं बीइंग आउट ऑफ इंटेग्रिटी, इंटीग्रिटी से बाहर होना। परंतु जो दूसरा उसका ऑपोजिट है वो क्या है, जब हम इंटेग्रिटी में हैं, मतलब हमारा बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल ये सब टोटली अलाइंड है एक दूसरे से, मतलब हम वास्तविकता में जो हैं वो हैं, और वही हम बोल भी रहे हैं, वही हम दिखा भी रहे हैं। और हमारा योर डेली वर्क एब्जॉर्ब्स यू, हमारा जो डेली का, तब क्या होगा अगर हम ऐसी स्थिति में हैं, तो हम जो भी काम करेंगे वो हम दिल से करेंगे, हम उसमें एब्जॉर्ब होके करेंगे। फिर हम हमारे फ्रेंड्स के साथ होंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमको बहुत अच्छी नींद आएगी। हम जब उठेंगे
तो हम बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करेंगे, उत्साहित फील करेंगे कि हम आज दिन में मैं क्या देखूंगा, मेरे पास बहुत सारे कुछ नया एक्सपीरियंसेस आएंगे। सो वो एक प्रकार से स्मूथ सेलिंग है, दैट इज हाउ द लाइफ इज मेंट टू बी। पर यूजुअली होता नहीं है। यूजुअली क्या होता है, हम उठते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे यार अब फिर हम पूरा दिन निकालना पड़ेगा, मतलब जब व्हेन वी आर इन डिप्रेशन और व्हेन वी आर डीलिंग विद चैलेंजिंग सिचुएशंस, जो मोस्टली ऐसा होता ही है, तो हमको एंथुजियाज्म नहीं रहता लाइफ के प्रति। और फिर ये बोल रहे हैं कि हो सकता है हम सोच रहे हो कि ये सब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं हम बहुत एंथुजियास्टिक होंगे, हम बहुत अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, ये सब तो सिर्फ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, ऐसे बनावटी बातें हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा सच हो। पर हम हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऐसी फुलफिलिंग लाइफ जिए जिसको जीने में हमको आनंद आए, जिसको जी के हमको लगे कि हाँ यार वाकई में मैं जी रहा हूँ, हम सिर्फ जीवन काट नहीं रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं। सो हो सकता है कि we would like to discover these levels of joy and purpose, and actually ये होना चाहिए। यही हमारा आत्मशक्ति का एक प्रकार से गोल भी है कि हम जो सामान्य जीवन लोग जी रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करके और जस्ट काट रहे हैं जीवन, उससे ऊपर उठ सके, अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें, एक रियल लाइफ जी सकें जिसमें कि हैप्पीनेस है, वेर यू आर मोर मैच्योर, वेर यू कैन डील विद एनी चैलेंज ऑफ लाइफ विद while being grounded होके हम चीजों से डील कर सकें। तो ये हम देखेंगे, दैट इज आवर पर्पस एंड दैट्स वेयर दिस बुक इज आल्सो गोइंग टू हेल्प अस। ये जो दांते की जर्नी है उसको ट्रेस आउट करेंगे हम और उसको कंपेयर करेंगे इंटीग्रिटी से, उसमें जो स्टेजेस हैं अलग अलग। और ये जो पर्टिकुलर पोएम है डिवाइन कॉमेडी, उसके बारे में ये जो बुक लिखने वाले हैं मार्था बैक, उन्होंने बोला उनको लगता है कि ये बहुत पावरफुल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे जो साइकोलॉजिकल वुंड्स हैं उनको हील करने के लिए और हमारी इंटीग्रिटी को रिस्टोर करने के लिए। तो यूजुअली जैसे डॉक्टर डेविड रिको हैं, उनकी भी बुक में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले चैलेंज आता है। हीरो की जर्नी में हमने देखा होगा, कोई सी भी इवन बॉलीवुड मूवीज में देखें तो क्या होता है कि चैलेंज आता है। पहले हीरो वो बहुत फाइट करता है और फिर एंड में सक्सेसफुल होता है, फिर वो रिटर्न आता, सक्सेसफुल होके रिटर्न होता है। दैट्स अ यूजुअल स्टोरी लाइन दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन, क्योंकि ये हम सबकी लाइफ है कि हम चैलेंजेस फील से डील कर रहे हैं और हमें लगता है कि क्या हम उसको फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। सो सबसे पहले क्या है, उसका जो एक सेक्शन है उस बुक का, द डिवाइन कॉमेडी, उसमें है द डार्क वुड ऑफ एरर। सो टू एस्केप द डार्क वुड ऑफ एरर, एक्नॉलेज यू आर लॉस्ट एंड फॉलो योर इनर टीचर। सो लेट्स सी, Aman, you would like to read? हेलो। हाँ, आ कहाँ रही से आवाज पढ़ेंगे? तुम्हारी। ये Okay. यहीं से मिडवे Midway through through the the line. journey of our life began Dante. I found myself in dark forest, for the right way was lost. Like Dante, you may suddenly be feeling alone and adrift, and you may not know exactly what's wrong or how you ended up here. ऊपर कर दीजिए। Okay, thank you. What society tells us is right often misaligned with our true nature and dark woods. The of error is Dante metaphor for the inner fog that results from the dichotomy. The first step in realizing yourself is pushing the way of integrity, is to acknowledge how lost you are. In doing so, you will probably encounter some challenges, beast or emotional states, a rebel leopard, a terrifying lion, or a sorrowful wolf. You might also take wrong turns as Dante did when he attempted to climb Mount and inciting by destructive path driven by social comparisons only to be chased back down by the beast. Luckily, a little guidance will help you chart your true course. ओके, तो अब ये बता रहे हैं, मैंने इस पोएम को पढ़ा तो नहीं है पर मेरे को जो थोड़ा बहुत इसको इस बुक को पढ़ के समझ में आया कि ये दांते की पर्सनल जर्नी वो बताते हैं कि 70 इयर्स की उनकी लाइफ थी, उसमें से 35 इयर्स के जब वो थे मतलब मिडवे,
अब हम हो सकता है यंग और हों उससे, पर इन एनी केस कहीं हमारी जर्नी जब हमारी बिगिन हो रही है तो उसमें हम हो सकता है कि हमको ये जैसे दांते बता रहे हैं कि मैंने अपने आप को एक अंधेरे फॉरेस्ट में पाया और मैं सही रास्ता भूल चुका था। उसी प्रकार से हमारे साथ भी हो सकता है कि हमको सडनली ऐसा लगे कि हम अलोन हैं, हम कहीं इधर-उधर जा रहे हैं और हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि गलत क्या है और हम यहाँ पे कैसे पहुँच गए। एक्चुअली देखा जाए तो मोस्ट पीपल जो आप लोग इस कॉल में हैं या इसको सुन रहे हैं, सो यू माइट बी यंगर एंड हो सकता है कि आपको लगे कि अभी तो हमारी एक्चुअली लाइफ स्टार्ट ही हुई है। तो उस हिसाब से यू आर वेरी फॉर्च्यूनेट कि इस टाइम में अगर आपको ये नॉलेज मिल रहा है कि कैसे हम अपनी इमोशनल अवेयरनेस या इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत सारे आगे चले गए गलत रास्ते पे और फिर हमको वापस आना पड़े तो वो ज़्यादा कठिन होता है। अगर हमें अभी ही समझ में आ जाए कि ये जो 2-3 रास्ते हैं इसमें से सही रास्ता क्या है, तो वो हमारे लिए बेटर है, ईज़ियर है। तो उस हिसाब से आप लोग सौभाग्यशाली हैं, यू आर वेरी फॉर्च्यूनेट कि यू आर अटेंडिंग दिस सेशंस, क्योंकि ये नॉलेज बहुत इजीली एक्सेसिबल है नहीं। कई लोग इसको फॉलो कर भी रहे हैं, बात करते हैं, पर इंडिया में स्पेशली ये ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सो जब हम तो ये दांते की जो जब जर्नी चालू हुई तो वो एक फॉरेस्ट में हैं, वे लॉस्ट हैं। इसी प्रकार से हम भी, हमको बहुत क्लैरिटी नहीं है कि हम कहाँ पे हैं या कहाँ जा रहे हैं। जो सोसाइटी हमको बोलती है कि ये सही है, वो यूजुअली हमारे ट्रू नेचर से अलाइन नहीं होता है, वो कुछ अलग ही रहता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी आपसे कन्फर्मेशन चाहती है कि आप जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें, जिसमें ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स को भी फॉलो करना ज़रूरी है टू सम डिग्री, कि नहीं तो बहुत केओस हो जाएगा। बट एटलीस्ट नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ आवर ट्रू सेल्फ। हमको जैसे एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि जब ट्रैफिक लाइट है, जब ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट होती है तो रुकना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर हमारे सेफ्टी और हमारे बेनिफिट के लिए बना है। सो इन दैट सेंस इट इज़ गुड। परंतु जब अगर हम बोलें कि नहीं हमको हम जैसे जब करियर चॉइसेस आती हैं स्पेशली, तब सोसाइटी बोलती है कि नहीं ये करियर चूज करो क्योंकि इस करियर में नाम है, पैसा है या समथिंग है, और हम उससे वो चाहते नहीं है, हम कुछ और चाहते हैं, हमको कुछ और है जो एनलाइवन करता है। तो उस केस में दैट इज वेयर वी हैव टू गो अगेंस्ट द सोसाइटी, गो अगेंस्ट द कन्फॉर्मिस्ट वे ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे खैर ये बता रहे हैं कि सोसाइटी जो हमको बोलती है कई बार हमारे ट्रू नेचर से अलाइन नहीं करता है, और डार्क वुड ऑफ एरर जो ये फॉरेस्ट का नाम है, उसमें दांते की जो मेटाफोर है वो है एक इनर फॉग, जो एक अंधकार है, कोहरा है, जिस कोहरे के कारण हमको सही रास्ता दिख नहीं रहा है और हम भटक जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि किधर जाएं, या अपने आप को फॉलो करें, हमारे ट्रू नेचर को, या सोसाइटी जो बोल रही है उसको फॉलो करें। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है इन रीअलाइनिंग योरसेल्फ इन परस्यूट ऑफ in pursuing the way of integrity is to acknowledge कि how lost you are। तो सबसे पहली जो स्टेप है, जब भी हमको कोई चीज़ को सुधारना हो तो पहले ये एक्सेप्ट करना या एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि कुछ गड़बड़ है, हम कहीं गलत हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं लगता है कि हम कहीं गलत हैं या गड़बड़ है, तो हम उसको सुधार भी नहीं सकते, तो फिर हम भूल ही जाए उस चीज़ को। तो सबसे पहली स्टेप वो है एक्नॉलेज कि हमको क्लैरिटी नहीं है हमारी लाइफ की, या हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। इन डूइंग सो यू विल प्रोबेबली एनकाउंटर सम चैलेंजिंग बीस्ट। तो इनकी जो एलेगरी है उसमें एक उनको कुछ बीस्ट मिलते हैं उस जंगल में। तो एक जैसे कि एक लेपर्ड मिलता है जो भूखा भेड़िया लेपर्ड वो है। तो वो क्या है, इमोशनल स्टेट्स हैं अलग अलग, जैसे कि नीडीनेस, कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं हमारे इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, हम उनको ऐसा समझ में आता है कि हम उनके बिना जी नहीं सकते, पर एक्चुअली ऐसा ट्रू नहीं है। एक्चुअली
ऑफ कोर्स वी नीड कनेक्शंस, बट कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ओवर डिपेंडेंस इज नॉट गुड। तो ये नीडीनेस है। फिर क्या है, एक टेरिफाइंग लायन, जो पैनिक है। कई बार हम पैनिक में जीते हैं, या हम हमेशा इस डर, फियर में जीते हैं कि कोई हमको बोल देगा, कुछ डांट देगा, कोई हमको। सो देयर आर मेनी मेनी वेज वी लिव इन फियर इन आवर लाइफ। मैंने देखा है कई बार कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रॉमा स्टोर्ड रहता है, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं, बट इट इज इन आवर बॉडी। एंड वो हमारे पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारे बचपन में, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, बट दैट इज़ द ट्रूथ। या फिर अ सॉरोफुल वोल्फ, तो डिप्रेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सॉरोफुल वोल्फ है, जो कि हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हमारे अंदर उत्साह नहीं रहता लाइफ के प्रति, ये डाउट रहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये सब। इस प्रकार से हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और या फिर हम कई बार गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो जो दांते की जर्नी है, उसमें वो बताते हैं कि एक माउंट डेलेक्टेबल उनको दिखता है, वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो सही रास्ता नहीं था, जो उनको बाद में रियलाइज होता है, पर वो उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से हमारे साथ भी है कि हमको कुछ एंटाइसिंग, मतलब बहुत लुक्रेटिव सा, कुछ ऐसा बहुत आकर्षक कोई रास्ता दिखता है कि ऐसा लगता है कि हाँ यार ये कर लो। करियर में भी ये चीज़ें आती हैं कि हाँ यार ऐसा ये कर लो, तो बहुत जीवन आसानी से बीतेगा, आराम से बीतेगा। ऑल्दो वो हमको पता है कि हम वो नहीं है, इट्स नॉट व्हाट वी आर, पर फिर भी हम उसको फॉलो करना चालू कर देते हैं। तो वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव पाथ है। तो शुरू में आकर्षक लग सकता है, पर इवेंचुअली हमें पता चलता है कि वो डिस्ट्रक्टिव पाथ है, विच इज इन यहाँ पे वो जैसे लिख रहे हैं, ड्रिवन बाय सोशल कंपेरिजन्स, ओनली टू बी चेस्ड बैक डाउन बाय द बीस्ट। तो जब दांते ने उस फॉरेस्ट पे ये माउंट, वो हिल या जो भी पहाड़ था, उस पे चढ़ना चालू किया, तो क्या हुआ, फाइनली वहां पे और भी जानवर मिले जिन्होंने उनको वापस भगा दिया। तो उसी प्रकार से हमारे साथ हो सकता है कि हम कुछ गलत रास्ता चुन लें, परंतु लकीली अ लिटिल गाइडेंस विल हेल्प यू चार्ट योर ट्रू कोर्स। अगर हमें सही रास्ता दिखाने वाला कुछ मिल जाए, तो वो हमको बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे अब आजकल तो जीपीएस आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमको थोड़ा सा एक आइडिया, या हमारे पास इवन कंपास भी हो, तो हमको एक सेंस रहता है अगर कि यार मेरे को नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, किस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं अपने गोल की तरफ पहुंचूंगा। यूजुअली होता है कि हमें गोल हमारा पता ही नहीं रहता, वी आर सो आउट ऑफ टच विथ आवर सेल्फ, हमको आइडिया नहीं रहता कि हम चाहते क्या है हमारे जीवन में। तो उस चीज़ के लिए ये आगे बता रहे हैं। सो लेट्स रीड फर्दर। Maitri will read. हाँ मामा जी। मामा जी कहाँ से पढ़ना है? Okay. As Dante runs down Mount Delectable, he sees the ghost of poet Virgil emerging from the trees. This is his soul guide, here to lead him out of his sleepwalking state. Your own soul guide may appear in a book or podcast, or maybe through therapy or yoga. Expect a new perspective and some tough love. In Eastern traditions, spiritual teachers often use cold water and bamboo sticks to shock their disciples awake. The guide's goal is not to help you get comfortable in your illusions, it's to set you free. But this outer teacher is just the beginning. To really learn, go with it. Your inner teacher is your integrity. It will guide you both physically and mentally. In response to hearing or speaking the truth, your body will instinctively relax and your mind will feel free. Listening to this part of yourself is the most important skill you need to attain true happiness. To reach this state, Virgil first takes Dante to a gate inscribed with the phrase, "Abandon all hope, ye who enter here." In other words, abandon the cowardice that has kept you from acknowledging truths you have been too afraid to say. One way to do this is to focus your attention on the present moment and trust that everything's okay just as it is.
If you repeatedly do this in the face of fear or adversity, you will discover that part of you, pure integrity, is always able to cope. थैंक यू। तो ये इट्स नाइस वो जब दांते वो माउंट डेलेक्टेबल से नीचे भाग रहे थे क्योंकि कुछ लोगों ने उनको चेज करा था, कुछ जानवरों ने, तो उनको घोस्ट ऑफ पोएट वर्जिल, घोस्ट का यूजुअली हम नेगेटिव कनोटेशन लेते हैं, मेरे को भी लगा था कि घोस्ट मतलब कुछ खराब होगा, पर वो यहाँ पे उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि एक कोई पोएट वर्जिल है, उनका घोस्ट उनको मिला जो पेड़ों से निकल के आया और वो उनका सोल गाइड बना, मतलब कि उसने उनको सही रास्ता दिखाया कि जो वो एक प्रकार से नींद में चल रहे थे, स्लीप वॉकिंग स्टेट में दांते, वहां से उनको एक सही रास्ता उन्होंने दिखाया। तो इसी प्रकार से हमारा जो सोल गाइड है वो भगवान अरेंज करते हैं अलग अलग तरीके से। हम किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट में आते हैं, किसी बुक के फॉर्म में, या कोई पॉडकास्ट हमने सुना हो, कोई वीडियो हमने देखा हो, कोई थेरेपी हमने अटेंड करी हो, योगा अटेंड किया हो, या कोई सेशन हमने अटेंड किया, कुछ सुना जो हमको अच्छा लगा, जो हमको समझ में आए कि यार हमको अंदर से फील होता है कि नहीं ये रास्ता सही है, या हमको एटलीस्ट जाके देखना चाहिए इस रास्ते पे। हो सकता है जैसे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो कहीं से आपको लिंक मिली, आपको आपने उसको अटेंड किया, सो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक वो हुआ होगा कि हाँ यार लेट मी सी व्हाट इट इज़, और फिर उसको मैं परस्यू करूं, एटलीस्ट हम देखें कि ये कहाँ पे हमको लेके जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ सोल गाइड। ये जो हमारे अंदर हमारे परमात्मा बैठे हैं, या हमारा जो इंट्यूशन है जो हमको गाइड कर रहा है, वो यूनिवर्स हमारे साथ में है हमको सही रास्ता दिखाने के लिए। हमको सिर्फ उसको सुनने की आदत डालनी है, जो आगे हम पढ़ रहे हैं। एक्सपेक्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड सम टफ लव। तो हमको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ में, और साथ ही साथ पर हमको थोड़ा सा हो सकता है कि कठिन रास्ता लगे वो। क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम आसान रास्ता पकड़ने की आदत हो जाती है हमको, कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मैंने पहले बोला कि कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है चलने दो, जो चल रहा है जैसा चल रहा है, क्यों एफर्ट डालें, क्योंकि वो हमारी कंफर्ट जोन में हम चले जाते हैं। तो कंफर्ट जोन में बैठे हैं, अब अगर हमको कुछ बदलना है तो हमको एफर्ट डालना पड़ेगा, और एफर्ट डालना पड़ेगा तो प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी लगेगी, लोगों से हमको एक प्रकार से फाइट करना पड़ेगा। तो वो फाइट करना नहीं चाहते हम, तो हम चलने देते हैं। पर ये बता रहे हैं कि जैसे कुछ ईस्टर्न ट्रेडिशंस में गुरु होता है जो स्पिरिचुअल टीचर, वो क्या करता है, वो ठंडा पानी और बैम्बू स्टिक्स यूज करता है अपने शिष्य को शॉक देने के लिए, उसको उठाने के लिए। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हो सकता है चाइना या दूसरे जो भी ईस्टर्न ट्रेडिशंस में कभी किसी किसी में ऐसा होता होगा। तो पर गाइड का गोल क्या है? जो हमारा गाइड है वो हमको जब नींद से उठाता है तो वो क्यों, वो थोड़ा सा कठिन लग सकता है, पर वो हमारे बेनिफिट के लिए है। वो हमको हेल्प करता है कि हम जो हमारे इल्यूजन्स हैं उसको हम नॉर्मल ना मान लें। जैसे मैट्रिक्स मूवी में अभी हमने रिसेंटली देखा था, मैट्रिक्स मूवी पुरानी है बट इट्स अ गुड मूवी टू सी, कि हम जो देख रहे हैं हमको लगता है कि वो सही है, वही वास्तविकता है, पर एक्चुअली हम जो देख रहे हैं वो इल्यूजन है, क्योंकि हम देखना नहीं चाह रहे हैं ट्रूथ को। सो जब हम ट्रूथ को देखना चाहेंगे तो हमको हो सकता है जो जो भी व्यक्ति हेल्प कर रहे हैं वो हमारे सोल गाइड हैं, वो हमको फ्री करेंगे, जो इल्यूजन से फ्री करेंगे। पर ये जो आउटर टीचर है वो सिर्फ एक बिगिनिंग है। तो हमको वो क्या दिखाएंगे, वो हमको रास्ता दिखाएंगे कि हमको जो सुनना है, साथ साथ में हमारे इनर टीचर हैं। इवन आध्यात्मिक उसमें बोला जाता है कि एक बाहरी गुरु होता है और एक चैत्य गुरु होता है। चैत्य गुरु जो हमारे हृदय के अंदर है, वो क्या सिखा रहा है, इनर टीचर हमारी इंटीग्रिटी है, जो हमारी वैल्यूज हैं, जिसको हम ऑनर करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं। तो ये बोथ हमको फिजिकली और मेंटली गाइड करेगी कि इन रिस्पॉन्स टू हियरिंग, और जब हम सही चीज सुनेंगे और सही चीज को हम बोलेंगे तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि हम वो सही है तो हम फील करेंगे, वी विल फील इन आवर हार्ट। हमको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, ये जो आप सुन रहे हो, जो आप बोल रहे हो, ये सच है,
क्योंकि कई बार होता है, जैसे मैंने एक बार बहुत पहले की बात है, मैंने एक सेशन अटेंड किया था मेरे एक टीचर के साथ में, सूजी टकर, जो मेरी टीचर की भी टीचर है, मेरी टीचर हैं क्रिस्टीना कैसेनोवा। मतलब बहुत सारी टीचर्स हैं मेरे, पर उसमें से जो एक मेरी जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में बहुत हेल्प किया है, क्रिस्टीना कैसेनोवा न्यूयॉर्क की हैं। उनकी टीचर हैं सूजी टकर। तो सूजी टकर से मैं कुछ एक काउंसलिंग सेशन ले रहा था, एक थेरेपी का। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब मैं कुछ बोल रहा था, मैंने उसको एक्सप्रेस किया, और उन्होंने नोट किया कि जब मैंने वो चीज़ बोली तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज लाइक विजिबली स्माइलिंग, और मैं कोई ऐसा फेक, मतलब मैं उसको दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, बट ही सेड सी हाउ यू आर हैप्पी व्हेन यू से दिस। तो जो ट्रूथ होता है वो हमको फ्री करता है, वो हमको रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी में भी, फिजिकली भी हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती, काम हो जाती जब हम सही रास्ते पे होते हैं, और नहीं तो वो टेंस रहती है, एक स्ट्रेस में रहती है। तो हमारा बॉडी और माइंड, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि जब हम सच सुनेंगे जो हमसे रेजोनेट करता है, तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, माइंड फ्री फील करेगा। और ये हमको सुनने की कोशिश करना है, ये जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, लिसनिंग टू दिस पार्ट ऑफ योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू नीड टू अटेन ट्रू हैप्पीनेस। वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए हमको इस स्किल को डेवलप करना है कि हम अपने आप को सुन सकें, जो हमारा ट्रू पार्ट है उसको सुन सकें। ये हमारी स्किल के लिए ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं धीरे धीरे। हमने कई बार कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या स्लोइंग डाउन एक्सरसाइजेज करी हैं, या एसेंशियली जो हम बोलते हैं कि ग्राउंडेड होना, कि सो दैट वी कैन बिकम ग्राउंडेड, हम स्टेबल हो सके इमोशनली, वी आर काम, एंड तो हम क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे, हम वास्तविकता देख पाएंगे। नहीं तो जब हम चार्ज्ड होते हैं, जैसे साइकोलॉजी में वर्ड यूज होता है कि वी आर चार्ज मतलब कि हम इमोशनली अपसेट हैं, इमोशनली हम स्टेबल नहीं हैं, तो उस स्थिति में हम सही डिसीजन भी नहीं बना सकते, ना हम सही तरीके से सोच सकते हैं। तो ये हमको सीखना है कि हाउ वी कैन लिसन टू दिस पार्ट, जो हमारा जो इनर टीचर है उसको हम सुन सकें। टू रीच दिस स्टेट, वर्जिल फर्स्ट टेक्स दांते टू अ गेट इंस्क्राइब्ड विद द फ्रेज। तो वर्जिल जो उनके गाइड हैं, जो हमने ऊपर से सुना था, जो घोस्ट ऑफ पोएट वर्जिल, जो जंगल में से निकल के आए, पेड़ों में से, वो दांते को एक गेट के वहां पे लेके आते हैं, और उस गेट पे एक फ्रेज लिखी रहती है, वांडन होल ऑल होप हु एंटर हियर। तो अपनी जो इसके अंदर जा रहा है वो अपनी सारी आशा छोड़ दो। अब ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है कि अगर हम आशा छोड़ देंगे, तो हम तो सुन रहे हैं कि हमको और आशा होनी चाहिए कि हाँ एक वास्तविक लाइफ है, पर ये उस चीज की बता रहे हैं कि हमारे कंफर्ट जोन में रहने की जो आशा है उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। जो हम डर हमको रहता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं करना चाहते, वो उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। जो डरपोक, हम डरे हुए रहते हैं, जो हम कावर्डिस मतलब कि हम डर में रहते हैं, उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। जो हमको किस चीज से प्रिवेंट कर रहा है, डर, एक्नॉलेजिंग द ट्रूथ्स यू हैव बीन टू अफ्रेड टू सी। हम वो वास्तविकता देखना नहीं चाहते, हम उस वास्तविकता से भागते रहते हैं। उस वास्तविकता से जो हमको को देखने नहीं देता, उस डर को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और वन वे टू डू दिस, अब इसको करने का एक तरीका क्या है, एक जो सिंपल स्टेप है, जो एक प्रैक्टिकल चीज़ हम कर सकते हैं कि फोकस करें हमारा अटेंशन एंड द प्रेजेंट मोमेंट, कि जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है उस पे फोकस करें। हम कई बार कितना माइंड में रहते हैं कि हम जो हमारे आसपास की चीज़ें उसको नोटिस ही नहीं कर पाते, हम इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। आजकल फोन्स और ये सब चीज़ें हमको और डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऑल्दो फोन्स कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड पर्पस ऑल्सो, पर कई बार हम उनसे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं उसको बेनिफिट लेने के बजाय। तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें और ट्रस्ट करें कि एवरीथिंग इज ओके, जो जैसा है वैसा है, ऑफ कोर्स उसका ये मतलब नहीं कि हम चेंज लाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी कि हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। पर जस्ट प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करें। मीनिंग ये है कि हम देखें कि वास्तविकता है क्या, रियलिटी क्या है, उसको देखने की आदत डालें प्रेजेंट रह के, अवेयरनेस के साथ।
मैंने एक वीडियो डाला था आत्मशक्ति चैनल पे, शायद पहला वीडियो था मेरा, जिसमें अटेंशन की बात करी थी, जो थोड़ा लंबा था, 9 मिनट्स के आसपास का, पर उसमें एक दो चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे कि हम जब खाना खा रहे हैं तो क्या हम वाकई में प्रेजेंट हैं, हम खाने का एक एक जो कौर है उसको हम टेस्ट ले रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि कैसा हमारी बॉडी को फील हो रहा है, हम नरिश फील कर रहे हैं, हमारी टेस्ट कैसा लग रहा है। हम कई बार उसको फील ही नहीं करते, हम बस खाना खाते तो पूरा एब्सेंट रहते हैं, बस खाना खत्म किया और दूसरे काम में लगो। पर एक्चुअली हमको, या नहा रहे हैं तो नहाते समय क्या हम फील कर रहे हैं कि पानी हमारे ऊपर कैसे फ्लो हो रहा है? आर वी टोटली प्रेजेंट? इसी प्रकार से हम जो छोटी छोटी चीजें हमारे डेली की चीजें कर रहे हैं उसमें हम फुल्ली प्रेजेंट रहें। मैं अभी कार में बैठा हूँ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर मुझे ध्यान देना ही है। पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास आसपास पेड़ हैं, हमारे आसपास पेड़ होते हैं, हम नोटिस ही नहीं करते। कई बार मैं खुद देखता हूँ कि अरे मेरे यहाँ पे ये पेड़ था, मुझे पता ही नहीं था इतना बड़ा एक पेड़ लगा हुआ है सीताफल का, मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को जब किसी ने बताया कि ये देखो ये सीताफल का पेड़ है, तब मुझे नोटिस हुआ। तो मेरे आसपास कौन सी कारें हैं, मेरे आसपास क्या है, मेरे वॉल्स के कलर क्या हैं, कौन सी पिक्चर्स लगी हुई हैं, कौन लोग हैं, क्या सामान इधर उधर रखा हुआ है, हमको नोटिस ही नहीं करते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। पर अगर हम अवेयर रहेंगे प्रेजेंट मोमेंट में, तो वी विल एबल टू सी अ लॉट मोर, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। एंड अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो क्या होगा कि कोई सा भी फियर हो या एडवर्सिटी का समय होगा, तो हम देख पाएंगे प्योर इंटीग्रिटी की। यू विल डिस्कवर दैट पार्ट ऑफ यू कि जो हमारी इंटीग्रिटी है उससे हम टच में आ पाएंगे, और वो हमको हेल्प करेगी कोप करने में, कि जो भी सिचुएशन है हम उसको डील कर पाएंगे बहुत आसानी से। सो 152, let's see that one more section, 3, 4, okay. So क्या करें हम, थोड़ा जल्दी रुकें या कंटिन्यू करें? क्योंकि ये बुक हम 2 सेशंस में फिनिश कर सकते हैं, हमने करीब करीब हाफ बुक कवर कर लिया। मे बी लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ी बहुत एकदम बेस्ट सिचुएशन में नहीं हूँ। आई एम आउटसाइड होम, बट आई वांटेड टू कीप द टाइम सेम ताकि बार बार चेंज नहीं करना पड़े। सो आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट, सो लेट्स फिनिश अ लिटिल क्विकली अर्ली टुडे। लेट्स सी, पर अगर कुछ डिस्कशन हो, कुछ पार्ट हो जो हमने आज अभी तक डिस्कस किया, इट वाज एक्चुअली काफ़ी था। सो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कुछ शेयरिंग, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस आपके हों जो आप शेयर करना चाहते हैं? ये आज का सेशन भी बहुत अच्छा था आपका इंटीग्रिटी पे, और सही बात है कि अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट रहना, जो आपने बताया उससे कनेक्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हम जनरली जो लाइफ जीते हैं वो कंफर्ट जोन में ही जीते हैं, और जो भी लोग हमको कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, असलियत नहीं देखते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी। राइट, ओके, थैंक यू। और इंटीग्रिटी की एक जो डेफिनेशन थी पहले, वो भी अच्छी थी, वास्तविकता में अपने आप से कनेक्ट करें, मतलब वास्तविक हम क्या है, डीपेस्ट ट्रूथ देखें अपने अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्कनेक्ट ज्यादा ही रहते हैं अपने आप से। राइट, और हम अपने एक ट्रूथ का मतलब कि हम अपने नेचर को समझें कि हमारा नेचर है क्या, जो रियल नेचर है, जो बाहरी दिखावा वाला नहीं है, जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हमने अडॉप्ट कर लिए हैं क्योंकि हमारे घर में लोगों ने एक प्रकार का कुछ व्यवहार किया, तो उसके कारण हमने कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स अडॉप्ट कर लिए, तो कई बार हम उसी को अपना नेचर समझने लगते हैं, पर वो हमारा ट्रू नेचर नहीं है। वो सिर्फ हमारा एक बचाव का तरीका है कि लोग हमारे घर में मान लो कि बहुत गुस्सा करते हैं, तो हमने क्या सीखा कि भैया अपने अंदर कोई चीज़ हो तो उसको बताना नहीं, क्योंकि सामने वाला और चिल्लाने लगेगा, तो हम उसको अपने अंदर ही रखने लगते हैं। हमको लगता है कि जो क्वाइटनेस है या अपने अंदर चीज़ों को दबा के रखने की, वही हमारा सही स्वभाव है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली हो सकता है हमारा स्वभाव कुछ और हो। So we have to discover our true nature.
नहीं, वो ahead, आपने आप कुछ और बोलो। कि उसके लिए करेज चाहिए, क्योंकि ये लोगों के अगेंस्ट में है ना। बात सही, ये भी आपने एक बात बोली आज के लेक्चर में, बहुत अच्छी लगी। इसके लिए करेज चाहिए, क्योंकि जो मतलब एक ओपननेस लानी है अपने अंदर में, तो लोग थोड़ा उसके अगेंस्ट में जाएंगे ऐसे। आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग। आपने जैसे बोला कि मतलब कभी जैसे कोई हमारे घर में बहुत जैसे कोई गुस्सा करता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तो हम चीजों को छुपाने लग जाते हैं। बट कभी कभी सर, जैसे ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अपनी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज को हर बार सामने वाला भी पॉजिटिव रिप्लाई ही दे। मतलब जैसे मैंने काफी अपने अंदर सोचा कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में आगे। अभी तो 11th में ही आई हूँ जस्ट, बट फिर भी अभी से सोचना स्टार्ट किया है कि क्या करना है, कैसे करना है। पर जब यही चीज मैंने अपने एल्डर्स से जाके डिस्कस करी, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना स्टार्ट कर देते, ये नहीं सोचते कि मैं क्या कह रही हूँ। तो उस टाइम पे हम क्या करें? दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स ये ऐसा जो है, ये इससे हम सभी डील करते हैं। अभी मैंने एक स्टेफनी लिन का एक वीडियो देखा था। देयर आर मेनी मेनी सम पीपल हु, जिनका मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि वो भी पीपल प्लीजिंग से रिलेटेड ही था। तो या कि हम अगर किसी को, जैसे आपने बताया कि आपने किसी को कुछ बताया कि आप क्या करियर में चाहते हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो अपना जो उनके हिसाब से कुछ आपको बोल रहे हैं कि ये करो, ये मत करो, ये इस टाइप से हो सकता है। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, वो ये हमको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, या अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम हमारी वैल्यू है। तो हमको ही समझना पड़ेगा कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम सुन सबकी सकते हैं, हमको सुनना चाहिए, हमको लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, डेफिनेटली हमको वो गलत नहीं है, क्योंकि उससे हमारा भी पर्सपेक्टिव बड़ा होता है। हम और चीज़ों को देख पाते हैं अलग अलग एंगल से, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं। तो वो भी ज़रूरी है कि हम लोगों से एडवाइस लें, लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुनें, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं। परंतु हमको जो डिसीजन है वो फाइनली हमको बनाना होता है। जैसे मैं पहले भी कई बार बोला है ये चीज़ कि फाइनली जैसे जॉब करनी है तो वो मुझे करनी है, मेरे घर वाले नहीं करेंगे। तो अगर वो मैं उनके प्रेशर में या उनके अनुसार कुछ चॉइस बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो क्या होगा, मैं दुखी रहूंगी। 8 घंटे 10 घंटे मुझे वर्क करना है। इफ आई एम नॉट हैप्पी विथ माई वर्क, तो सफर कौन करेगा? मैं करूंगा। तो फाइनली जो चॉइसेस हम बना रहे हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें बेयर करनी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि चॉइस हम बनाएं, हम एडवाइस लें सबकी, उनको सुने, उसको रिस्पेक्टफुली सुने, उसको एक्नॉलेज भी करें कि हाँ, आपके हिसाब से, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये चाहते हैं। हम उसको एक्चुअली क्या होता है कि कई बार लोग जो चाहते हैं ना, वो सिर्फ दे वांट टू बी वैल्यूड, वैल्यूड इन द सेंस कि वो ये चाहते हैं कि भाई हाँ, उनकी भी महत्व है उनका हमारे जीवन में। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों को मैनिपुलेट करना चालू करें। मैनिपुलेशन का मतलब कि हाँ हाँ आप महान हैं, हम बोल तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रहे, पर अंदर हमारे लग रहा है कि नहीं, ये तो बकवास आइडिया है। वो नहीं, हम एक मैच्योर पर्सन की तरह अगर हम डील करेंगे तो वी विल से कि यस, आपकी तरफ से, आपके हिसाब से आप सही बोल रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपको लाइफ में हमसे ज़्यादा जानकारी है। बट हम उनसे एक मैच्योर टॉक कर सकते हैं कि यस, पर जो फाइनल डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ये काम करना है, मुझे करियर बनाना है, तो आई वुड लाइक कि मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, आपके व्यूज़ को रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं साथ में ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसी प्रकार से मेरे जो विचार हैं, मेरे जो व्यूज़ हैं, उसको रिस्पेक्ट करिए। अगर हम प्रेम से ये चीज़ बोलेंगे तो लोग भी, एक रीजनेबल जो व्यक्ति होगा वो उसको ऑनर करेगा कि हाँ यार ठीक है, इसकी भी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको वो सुनेगा एटलीस्ट। सो देर आर वेज, आई नो कि विदाउट नोइंग ऑल द डिटेल्स एक सटीक जवाब देना कठिन है, पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कॉमन है।
बाकी हर सिचुएशन अलग होती है, हर सिचुएशन में किस तरीके से डील किया जाता है वो अलग हो सकता है, but there are general things that we need to understand and communicate. Is that there's one helpful, more Ananya? question. Yeah, Sure. there's one more question. I don't know कि ये इंटेग्रिटी से रिलेटेड है कि नहीं, बट ये That's चीज मैं fine. अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ. Mhm. टीन एज जो होती है उसमें हम Mhm. कई चीजों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. आज Right. मैंने शाहरुख खान को देखा, मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गई, मेरे को भी एक्टर बनना है. कल मैंने आज किसी भी एक आईएएस का इंटरव्यू देख लिया, अब मेरा मन कर रहा है सिविल सर्विसेज करना है. तो Mhm. ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिस भी चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब Mhm. हम वो शॉर्ट टर्म के लिए है कि किस चीज को मैं लॉन्ग टर्म के लिए बना सकती हूँ. मतलब 4 चीजों से मैं इन्फ्लुएंस हुई, तो कौन सी चीज सही है, ये मैं कैसे कैसे मतलब मैं इसमें अपना करियर बना सकती हूँ, ये चीज मैं कैसे मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत Going होता है. राइट, सिर्फ टीनेज की बात नहीं है, सभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. टीनेज ईयर्स आर स्पेशली चैलेंजिंग क्योंकि उसमें क्या हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. वी आर बिकमिंग मोर मैच्योर. तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ टफ प्लेस टू बी इन, पर हमको सभी को ग्रो होना पड़ता है. जब हम ग्रो होते हैं तो वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. अगर कोई और भी कोई ऐड करना चाहे तो दे आर वेलकम टू ऐड. इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स अ डिस्कशन. पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हमको जो आपका क्वेश्चन है कि मैंने बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें देखी, मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गई, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं वास्तविकता में क्या ट्रू है? तो एक चीज़ इन्होंने जो यहाँ पे लिखी थी, एंड आई अलाइन विद दैट वेरी मच, कि अगर जब हम वास्तविकता को सुनेंगे और समझेंगे और सिर्फ एक 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं, क्योंकि कई बार हम कोई बहुत जोशीला भाषण सुन लेते हैं तो हमको भी बहुत जोश आ जाता है, जिसको अफेक्टिव रेजोनेंस कहा जाता है. पर हम सिर्फ अफेक्टिव रेजोनेंस की बात अगर नहीं करें, पर अगर हम ये बात करें कि हम जब ग्राउंडेड हैं और हम वास्तविकता सुनते हैं, तो हाउ डू वी फील इन आवर बॉडी, हाउ डू वी फील इन आवर माइंड, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो उस चीज को हम अटेंशन देते नहीं है यूजुअली, तो वो हमको अटेंशन देने का सीखना है. so we have to see that कि when we hear the truth, जब हमने जैसे एक चीज आप कर सकते हैं कि एक पेपर लीजिए, ये 4 पेपर या कुछ भी ऐसे लेके उनको पेपर्स को रख दीजिए और उस पे वो 4 अलग-अलग ऑप्शंस लिख दीजिए पेपर पे, या जो भी कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे आप खड़े हो सकें, या पेपर भी हो तो चलेगा जिसको आप पकड़ सकें. तो वो 4 ऑप्शंस लेके उसको लिख लीजिए और फिर जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स, कामली, क्वाइटली, एंड देन एक-एक ऑप्शन को लेके, एंड देन कि अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखिए कि अच्छा मैं ये करियर है मेरा, लेट्स एज्यूम कि मेरा करियर एज अ एक्टर है या एक्ट्रेस है, तो हाउ डू आई फील इन माई बॉडी. सो जस्ट रिलैक्स एंड सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स. हम उसको सुनेंगे तो हमको वो मिलेंगे आंसर्स कि आर वी फीलिंग टेंस्ड, आर वी फीलिंग रिलैक्स्ड, हाउ आर वी फीलिंग. इसी प्रकार से फिर आपने दूसरा चॉइस बनाई कि ओके लेट्स मी नाम उस रोल से निकल के अब मैं अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर के रोल में पुट किया. अब उस रोल में बैठ के लेट मी जस्ट रिलैक्स एंड सी हाउ माई बॉडी फील्स. if I'm an IAS officer, how do I feel, what I have to do, मैं क्या कर रही हूँ. मैं जस्ट मतलब एक इंटरनल मेडिटेशन है, पर ये मेडिटेशन से ज़्यादा अवेयरनेस है कि हम अपनी अवेयरनेस लेके आ रहे हैं अपने बॉडी और माइंड पे कि हमको कैसा फील हो रहा है, और उस तरीके से हम अपने इनर गाइड से जुड़ पाएंगे कि इनर गाइड हमको क्या बोल रहा है. सो दैट इज़ वन वे आई फील समटाइम्स आई मेक डिसीजंस कि जस्ट काम डाउन. हमको वो भी करना रहता है, एक जो हमारा मेंटल एक्सरसाइज रहती है कि भैया ये वाले ऑप्शन के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, वो हमको वो भी कर सकते हैं. वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिसमें हम हमारे लॉजिकल रैशनल माइंड को यूटिलाइज कर रहे हैं इन सर्विस ऑफ आवर इंट्यूशन और हार्ट. बट दिस इज समथिंग यू कैन डू. इज दैट हेल्पफुल, आंसर्स योर Yes, क्वेश्चन? sir. Thank you. ओके, एनीथिंग एल्स, कोई और? Okay, if not, then we'll pause here. Thank you everyone for listening attentively and participating.
So we will see you next week with the remaining of this book. इसमें अभी हमने एक प्रकार से प्रॉब्लम पढ़ी और अब हम इसमें आगे और सॉल्यूशंस को देखेंगे. So that I'm very interested and curious about that. Thank you. See you next week. Thank you so much, sir. You're welcome.